हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने तहरीरी मुतालबात भी पेश करेगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड्स मिलने पर अपने फैसले से आगाह करेगी। पाकिस्तान को जिस चीज़ ने इस वक्त अपने एक सियासी अदम इस्तेहकाम ने अपने हिसार में ले रखा है, उससे मुल्क की मईशत भी तबाह हो रही है और उससे मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि जो भी मसाइल हैं, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो 26 नवंबर का हो, उसके सिलसिले में एक ऐसी तहकीक होनी चाहिए जिस पे कि किसी को ना एतराज़ हो और ना उस पर सवालात उठें। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर लिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कोई उंगली न उठा सके। जिम्मेदारान के तयन के लिए ऐसे वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं। हमने कभी ठीक इलेक्शन नहीं कराए, इस वजह से यहाँ मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, नेशनल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत बुनियादी हकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस सुनने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस के साबिक बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज केस नहीं चल सकता, केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। 3 रुकनी बेंच में गुज़श्ता रात जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया था। जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस इरफान सादत की जगह शामिल किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ताए नज़र और एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दामात की बदौलत मुआशी कामयाबियाँ हासिल की। खित्ते में असलहा की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहताज सोच लायक तहसीन है। दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहा की दौड़ का हिस्सादार नहीं बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की छोटे कारोबार के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 15 लाख करने की हिदायत। कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने का कह दिया। बोले, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को आलमी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। मुल्क में रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करेंगे। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है, पेट्रोल महंगा होने से जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। अशया और अनोज समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गएंगी। ज़्यादा इजाफा हो गया है। पहले पे फिर भी कुछ ठीक था, अब तो ज़्यादा तंगी हो रही है। गरीब आवाम तो मार रही है। ये जो सरकारी अफसरान हैं उनका पेट्रोल ख़त्म होना चाहिए, उसकी वजह से ये जो है ना गरीब भी भुगत रहा है। इनको चाहिए कि रिलीफ देते, उल्टा में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने रिलीफ देने के बजाय ना उल्टा ही हिसाब कर दिया है। गजा में मजालिम और जाहरियत का सिलसिला थम गया। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय। कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। सालसों और आलमी बरादरी को देरपा अमन के लिए काम करना चाहिए। मुआहदा यरगमालियों की रिहाई का बाइस बनेगा। गजा में जंगबंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल गजा के शहरी इलाकों और रिफा बॉर्डर से पीछे हटेगा। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज बाद शुरू होगा। तीसरे मरहले में गजा की तामीर रनों के मामला तय पाएंगे।
जंग बंदी मुआहदे पर फ़लस्तीन और इसराइल में जश्न, गजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा, आज़ादी के नारे, गजा के तबाह हाल इलाके खान यूनिस में खुशी की लहर, फ़लस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फ़लस्तीनियों ने नारा तकबीर बुलंद करके खुशी का इजहार किया। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है कि आज़ादी की कोशिश जारी रहेगी। इसराइल में जरगमालियों के अजीज़ व अकारिब खुशी से निहाल। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है कि जंग बंदी मुआहदा मुस्तकिल जंग बंदी का बाइस और इंसानी इमदाद में इजाफे का मौजब होगा। इसराइली अफवाज ने बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरियों की इमलाक और हज़ारों अफराद की बेदखली को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसराइल की तौसीफ पसंदाना पॉलिसियों ने पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया है। जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है जंग बंदी मुआहदे से खित्ते में अमन कायम होगा। मुआहदा अमेरिकी सिफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। बदली हुई इलाकाई सूरत हाल से हमास को जंग बंदी मुआहदे पर मजबूर किया। मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा मुआहदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। मुआहदे को वुसअत देना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सऊदीया और तुर्किया के जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मुआहदे के बाद इमदाद में रुकावटें खत्म की जाएं। फ़रीक़ैन को मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब के कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी की तारीफ, कहा जारियत खत्म करने के लिए मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन का कहना है कि तुर्की गजा के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला खुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी है। लोअर खुरम में आज मजीद मोर्चे मिसमार किए जाने का इम्कान। चराहों की बदस्तूर बंदिश के बायस शहरी मैसूर गजाई अजनास की किल्लत का सामना। हंगू के इलाके टल में गजाई अजनास का काफिला खुरम दाखिल होने के लिए तैयार है। क्लियरेंस का इंतजार। काफिला सख्त सिक्योरिटी हिसार में रवाना किया जाएगा। हुकूमत सिंध का बेकार गाड़ियां एक माह में नीलाम करने का ऐलान। कराची के सरकारी मुलाजिमीन के लिए ईवी गाड़ियां खरीदने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफायत शुमारी का इजलास। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नीलामी का अमल एक माह में मुकम्मल होना चाहिए ताकि नई गाड़ियों की जरूरत को पूरा किया जा सके। सईद गनी ने कहा जिन महकमों के पास इजाफी गाड़ियां हैं वो अपनी जरूरत से ज्यादा गाड़ियां हुकूमत को वापस करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लेह -11, स्कर्दू -9, अस्तोर -6, चित्राल -1 तक गिर गया। क़िल्लात -6, कोयटा -5, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में पारा 7 और कराची में 12 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 9 रोज बाद भी लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। आग ने 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ जलाकर राख का ढेर बना दिया। 25 अफराद हलाक हुए। 10,000 से जायद मकानात और कारोबार जलकर खाकस्तर। लॉस एंजलिस में नुकसानात का तखमीना $275 अरब तक पहुंच गया। अमरीकी महकमे मौसमियात ने तेज हवाओं से आग के मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। मजीद 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। आतिशज़दगी की वजह जानने के लिए विफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चीन नहीं अमेरिका को दुनिया की क़यादत करनी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कौम से अलविदाई खिताब। कहा हमें अमेरिका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। 4 साल दौरा हुकूमत में अमेरिका ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर फिक्रमंद हूँ। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का दौर है। जो बाइडेन का ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी 20 जनवरी को मुनाकिद होगी। सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में डकैती की कोशिश। बॉलीवुड अदाकार मुज़ाहमत पर चाकू के हमले में शदीद जख्मी। मुलजिम फरार हो गया। सैफ अली खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या गुज़िश्ता रात 2:30 पर मुंबई में बैंद्रा में पेश आया। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ को चाकू के वार से 6 जख्म आए, जिसमें से 2 काफ़ी गहरे थे। एक जख्म रीढ़ की हड्डी के नज़दीक था। पुलिस के मुताबिक घर में लगे CCTV कैमरों से मुलजिम की शिनाख्त की कोशिश कर रहे हैं।
مارول سیریز ڈیئر ڈیول بورن اگین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. سیریز 4 مارچ کو ریلیز کی جائے گی.